बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली हसन चौधरी, चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर ज़राअत एग्री सॉल्यूशंस। उम्मीद है सब दोस्त, सब फार्मर भाई खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ स्ट्रॉबेरी के रिलेटेड। स्ट्रॉबेरी का जो रनर्स है पनीरी है उसके हवाले से। तो सब दोस्तों को आज स्ट्रॉबेरी का रनर की परचेजिंग बताएंगे, किन चीज़ों से आपने बचना है और कौन कौन सी चीज़ें आप अपना के एक अच्छा पौधा खरीद सकते हैं और उससे मुनाफा बख्श बना सकते हैं अपने खेत को। तो उसमें जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ज़मीन की सिलेक्शन में, यानी कि अच्छी मैरा ज़मीन होनी चाहिए और अच्छी रेतली मैरा जो ज़मीन है वो भी चल सकती है, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें पहले आप सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आप वहाँ पे स्ट्रॉबेरी काश्त कर सकते हैं जिसका पीएच जो है ना वो 7 के करीब है और पानी आपका नमकीन नहीं है, पानी मीठा है और दूसरा करलाठापन ज़मीन में ना हो, तो आप उस ज़मीन में स्ट्रॉबेरी काश्त कर सकते हैं, यानी कि पानी जल्द जज़ब करने वाली ज़मीन हो। तो वो भी पूरी वीडियो पीछे पड़ी आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के पौधे के हवाले से, यानी कि पौधा कहाँ से आता है, कैसे आता है और उसे किस तरह से आगे उसके जो है ना उसे संभाला जाए। जो पुराने दोस्त हैं उन्हें तो पता है सारा, उनका तलक है, मंगवाते हैं, सारा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो उनकी गोशगुजार भी करूँगा और कुछ चीज़ें जो नए मेरे फार्मर हैं उनके लिए। स्ट्रॉबेरी जैसा कि आपको पता है एक मुनाफा बख्श फसल है और इसमें माशाल्लाह से अच्छा प्रॉफिट है। तो सीज़न 2024 इंशाल्लाह सितंबर 15 से हम इसकी तैयारी प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे और अक्टूबर के पहले वीक में इसकी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2024-25 का सीज़न यानी कि स्टार्ट होने को है। तो उसी हवाले से अभी मैं 2 दिन पहले अपर दीर गया हुआ था, जहाँ से ये प्लांट्स आते हैं, सारे पौधा आता है, रनर्स आते हैं। वहाँ हम अपना प्लाट भी विज़िट करने गए थे जो कि कोस्तान में वाक़ है और वो भी तस्वीरें आप देखें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सेहतमंद पौधा है और रनर्स आगे जो बेबी प्लांट निकाल रहा है बड़े अच्छे निकाल रहा है। तो दूसरी इसमें 4-5 गुजारिशात हैं जो दोस्तों को बताऊंगा कि पौधा हमने कैसे लेना है, उसकी पहचान क्या है और किस तरह से क्या करना है, उसे किस तरह से हम अच्छा पौधा खरीद सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इत्मीनान वाले बंदे से लें और जो आपका काबिल इत्मीनान हो। टेलीफोनिकली अगर आप किसी पे कहेंगे ऑनलाइन ये वो मैं कहता हूँ मैं उन चीज़ों पर इतना रिलाई नहीं करता, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं, ये नहीं कि सारे, बहुत सारे लोग इसमें जो है ना वो 2 नंबरियाँ करते हैं, हर कंट्री में हो रहा है। उस चीज़ से बचने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ को करना है, या किसी इत्मीनान वाले किसी तल्लक वाले बंदे से लोगे तो वो आप उसमें ज़्यादा अच्छे रह जाएंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, हमारे जो फील्ड देख रहे हैं जो अपर दीर कोस्तान में वाक़ है, इसमें इंशाल्लाह 50 से 60 लाख पौधा इस दफ़ा हम दोस्तों को देंगे और प्री बुकिंग में देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पौधा नहीं है जितने ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्हीं दोस्तों को जिनके साथ पहले हमारा डन हो जाएगा। अब इसमें हमने करना क्या है, पौधा कैसा खरीदना है। देखिए पौधे में जो फंगस वाला पौधा है वो हम जब हमारे पास रूट्स उसकी आती हैं, जो जड़ें आती हैं, जैसे कि एक पौधा ऊपर से कटा होता है पत्ते उसके और नीचे जो है ना पौधा वो उसकी रूट्स होती हैं और ऊपर तना होता है, थोड़ा सा टहनी होती है साथ। अब उसमें पत्ते हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कि ये पौधा आया कि पीछे से इसे कोई बीमारी थी जलसों की या नहीं थी। हमारे पास पौधा आया, हमने खरीद लिया और लगा दिया, लगाने के बाद उस पर बीमारियों ने हमला शुरू कर दिया। एट दी एंड क्या हुआ कि वो आप बजाय प्रॉफिट के नुकसान में चले गए। फंगस से पाक पौधा लें और जैसे ये पौधा हमने लगाया नई ज़मीन में लगाया ताकि इसमें किसी किस्म के जरसूमे जो पुराने इससे ना जो है ना वो अटैक करें इस पर, क्योंकि कुछ एरियाज दीर के भी हैं जहाँ पे बहुत सारी फंगस का मसला आ गया, रूट राट का मसला आ गया, यानी कि पौधा जल रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए फ्रेश पौधा लें, अच्छी रूट्स वाला और सेहतमंद पौधा लें। और दूसरी चीज़ है कि पौधा खरीदने के यानी कि आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पौधा भी आपने फंगस से पाक ले लिया। दूसरी जो एक चीज़ होती है वो मैं अपने केपीके के दोस्तों से भी कहूँगा कि जो उसकी क्वांटिटी है, यानी कि शुमार जो उसका है, यानी कि आप 10,000 पौधे की बोरी भेज रहे हैं, एक दोस्त कोई 10,000 पौधे की बोरी लेता है तो उसमें 200 गुट्टी 50 दाने की लाजमी है, यानी कि 50 प्लांट एक गुट्टी में होने चाहिए और उस तरह की गुटियाँ 200 होनी चाहिए, तो आपका 10,000 पौधा हो जाएगा। अगर उसमें कमी बेशी है तो वो ज़रूर आप उसी टाइम उस बंदे से ज़रूर कहें कि ये भाईजान मुझे मेरा पौधा पूरा करो। ये नहीं है कि आप पैसे 10,000 के दे रहे हैं और पौधा आपको वो बंदा 8,000 दे। तो 50 एक में होने चाहिए, उसे अकाउंट करें। अकाउंट करने का सिंपल तरीका है, बोरी खोलें, उसमें 4-5 गुटियाँ गिन लें और प्रॉपर जो आपका 200 गुटी है वो अपनी पूरी कर लें, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। यानी कि अगर आप पौधा, ज़ाहिर बात है जैसे पिछली दफ़ा महंगा था, इस दफ़ा भी रेट आगे आएगा, पता चलेगा क्या रेट आता है।
तो उसमें आप नुकसान से बच सकते हैं। और एक तो नुकसान आप पैसों का कर रहा है, दूसरा आप अंदर से मुतमिन है कि मैंने 1 एकड़ में 60,000 पौधा लगा दिया, लेकिन अगर बोरी में आपका 8,000 है तो मेरे भाई वो आपका 60 नहीं, वो 50,000 पौधा होगा। दूसरा नुकसान अपनी ज़मीन में आप जाके कर रहे हैं वो वाला। तो इस चीज़ को शुमार जो है पौधे का, पिछले दोस्त भी KPK वाले भी और ये भी, ये लाजमी इस चीज़ को नोट करें। होता बेसिकली बच्चे जब उसे पैक कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं, उसमें मसला हो जाता है पीछे जाके, क्योंकि देखा हुआ मैंने, जानबूझ के कोई नहीं इतनी जल्दी करता। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ पौधे की आज से अगर आप देखेंगे 2015 से पहले जितने दोस्त स्ट्रॉबेरी लगाने वाले हैं इस चीज़ की गवाही देंगे कि स्ट्रॉबेरी का पौधा मंगवाने के बाद हम इसकी ग्रेडिंग करते थे। ग्रेडिंग में जो डैमेज पौधा होता था, कमज़ोर पौधा होता था, उसे वहीं पे निकाल देते थे। उससे क्या होता था कि आगे पौधा, जितने पौधे लगाते थे सारे के सारे बेहतरीन किस्म के पौधे चलते थे। और इसके साथ एक जो तना होता है, रूट्स होती है, और जो ऊपर को एक तना जा रहा हो तो उसके भी अगर कट कर देंगे तो हमारी जब पौधा लगाएंगे उसकी रूट प्रॉपर मिट्टी के अंदर जाएंगी। अगर वो ऐसे एक साइड को ऐसे, जैसे ये वेन है, ये रूट्स हैं और ये ऐसे निकला होगा, तो वो नीचे नहीं जाएगा ऊपर से, बल्कि हवा से वो पौधा आपका बाद में मर जाएगा। तो इस चीज़ को, ग्रेडिंग को लाजमी करें, क्योंकि देखें सीड हम किसी भी कंपनी से गंदम का सीड सिंपली लेते हैं तो उन्होंने ग्रेडिंग की होती है, अच्छी पैकिंग, अच्छी ग्रेडिंग करके उसमें जो जड़ी बूटियों की सीड होती हैं वो निकल जाती हैं, जो डैमेज पौधा उसका होगा, सीड होगा गंदम का, वो निकल जाएगा। इसी तरह हमें ये ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल आप अगर 10 एकड़ लगा रहे हैं तो 2 एकड़ ग्रेडिंग करके लगाएं, आपको वाजिया रिजल्ट नज़र आएगा। ग्रेडिंग देखिए, आपकी लेबर 2 मजदूर ज़्यादा लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, उसे बोरियों पर बैठाएं, उसे कि ग्रेडिंग करते जाएं भाई। ग्रेडिंग करें, गुट्ठी खोलें, एक जो 50 के उसमें से डैमेज 2-3 पीस है निकाल दें, कमज़ोर जो है उसे एक साइड पे कर दें, उससे आप बाद में बट्टों पे लगा दें और नागे बाद में फिल कर लें, वो होता है कहीं पे, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको कंट्रोल मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है, इसमें बड़ी अहम चीज़ है, पौधा आपने मंगवा लिया, ग्रेडिंग आपने कर ली, अब आगे बारी इसकी आपकी सीड ट्रीटमेंट की, यानी कि आप रूट्स को डिप करके मैं जो केमिकल लगना है इसको, जो इसके लिए करना है हमने, वो भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, उसमें जरूर डिप करें और उसे रखते जाएं एक साइड पे, साइदार जगह पे, और बाद में उसे शिफ्ट करें खेत में जो है ना। तो आपको, आप पौधे को जो है ना, काफी सारी बीमारियां जो पीछे से लग के आई हैं या कोई कीड़ा आया, वो आपका वहीं पे आप उसे खत्म कर देंगे और अपने फील्ड में आप पौधे को बिल्कुल फ्रेश ले जाएंगे। तो उससे काफी फायदा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। चौथी चीज में ये करें कि पौधा देखें, जब आप मंगवाते हैं उधर से पौधा, तो पौधे को जो है ना वो आके उतना पौधा मंगवाएं जितना आप संभाल सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्त अगर 10 एकड़ लगाने, 10 एकड़ का पौधा एक दफा ही मंगवा लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, 10 एकड़ लगाने में जाहिर बात है 4-5 दिन या 8 दिन भी लग सकते हैं। तो बाद में जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है वो उधर ही अपना पत्ता निकालना शुरू कर देता है, और कुछ उसमें पौधे अगर 50 के हैं तो उसमें बहुत सारे 10 से 15 पौधे वहीं पे डैमेज हो जाते हैं। उतना मंगवाएं जितना आपने लगाना है, तो उससे आप जो है ना इस चीज से बच जाएंगे कि आपको पौधा डैमेज नहीं होगा। आगे जैसे पौधा आपने लगा लिया, कर लिया, सारे सिस्टम करने के बाद पनीरी जब उधर से जैसे देखें आती है, उधर से हम ऑर्डर करते हैं, सेकंड डे हमारी पनीरी इधर गाड़ियां आ रही होती है, पहले डेपो पे भी आती है प्रदेश से, बाद में सेकंड डे इधर रिसीव हो जाती है, फिर हम अपने फार्म पे ले जाते हैं। फार्म पे जाके आपने फौरन से पहले बोरियां खोल देनी है। बोरियां खोल के उन्हें एक अच्छी साइदार जगह पे रखें, और साइदार जगह पे रखने के बाद आप उसे जो है ना पानी का थोड़ा छिड़काव कर दें, यानी कि थोड़ा सा छिड़काव करें, उसके बाद ग्रेडिंग कर लें, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करें और उसे एक साइड पे लगाते जाएं। बाद में उसे जो है ना आप स्टार्ट कर दें उसे सोइंग करने के लिए। तो बाकी पनीरी के हवाले से किसी दोस्त का कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, टीम डॉक्टर ज़रात इंशाल्लाह हाजिर होगी फील्ड में भी, और हमारे जो अपने खेत हैं, जो दोस्त पनीरी परचेज करना चाह रहे हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो भी रेट शेट होंगे इंशाल्लाह वो हम जो है ना वो सितंबर में इंशाल्लाह जो है ना वो अनाउंस भी कर देंगे और दोस्तों से शेयर भी करेंगे। बाकी दोस्तों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बाकी किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का स्ट्रॉबेरी रिलेटेड, तो वो इंशाल्लाह दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकता है। और स्ट्रॉबेरी लगाने वाले दोस्त, पुराने दोस्त, नए दोस्त, अपना फार्म डॉक्टर ज़रात एग्री सॉल्यूशन के साथ ज़रूर रजिस्टर करवाएं, उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ा।